मेरा नाम प्रिया है। मैं सिर्फ़ 21 साल की हूँ। मैं बहुत ही खूबसूरत और जवान हूँ। मैं नर्सिंग का कोर्स कर रही थी और अब मुझे दिल्ली के एक अस्पताल में जॉइनिंग करने का मौका मिला था। मैं उसी अस्पताल में जॉइनिंग कर ली थी। मुझे ड्यूटी करते-करते 8 महीने बीत गए थे और इन 8 महीना के अंदर मेरे कई दोस्त बने, कई स्टाफ से मेरी अच्छी जान-पहचान हो गई। कई पेशेंट मेरे सामने आए और डिस्चार्ज होकर अपने घर गए। एक पेशेंट ऐसा आया था जिसका नाम सोहन था। उसकी उम्र शायद मेरे ख़्याल से 21-22 साल रहा होगा। उसको ऐसी कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, लेकिन वह अस्पताल में एडमिट था और जिस वार्ड में मेरी ड्यूटी लगती थी, इस वार्ड में वह एडमिट था। मेरी आदत थी जिस पेशेंट को मैं ट्रीटमेंट करती थी, उसका ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छे से और प्यार से करती थी, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान हमें समझाया गया था कि पेशेंट के साथ बहुत ही नरम व्यवहार करना चाहिए और उनको बहुत प्यार से व्यवहार करना चाहिए, ताकि पेशेंट खुश रहे और तुम्हारी हर बात को माने। क्योंकि कई पेशेंट ऐसे होते हैं, ना वह दवाई लेते हैं और ना ही इंजेक्शन लगवाते हैं, तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसीलिए पेशेंट के साथ बड़ी ही नम्रता के साथ व्यवहार करना चाहिए। वही बात मेरे दिमाग में हमेशा रहती है। लेकिन सोहन ऐसा पेशेंट नहीं था। वह बहुत ही अच्छा और समझदार था, पढ़ा लिखा था सोहन। और जब मैं सोहन के पास ट्रीटमेंट के लिए जाती तो सोहन बड़े प्यार से इंजेक्शन भी लगवा लेता था और दवाई भी खा लेता था। सोहन से मेरी अच्छी बातचीत होने लगी, क्योंकि जब मुझे समय मिलता मैं सोहन से पूछा करती थी कि घर में कौन-कौन है, क्या करते हो, आगे क्या करने का प्लान है। सोहन मुझे सारी बात बताता। एक दिन मेरी नाइट शिफ्ट थी और मैं रात में ड्यूटी आई थी। उस दिन संडे का दिन था। संडे को अक्सर स्टाफ की छुट्टी रहती है, बहुत कम स्टाफ रहते हैं और मैं जब चार्ज लेती हूँ तो देखती हूँ कि एक इंजेक्शन सोहन को लगना था, जो कि इंजेक्शन सोहन के डंडे में लगना था। मैं यह पढ़कर हैरान हो गई। मेरे लिए यह नॉर्मल बात है इंजेक्शन लगाना, क्योंकि हमें यही सिखाया जाता है, पर सोहन को लगना था, इससे मैं हैरान हो गई और मैं सोच रही थी कि सोहन से मेरी अच्छी दोस्ती है, मैं कैसे इंजेक्शन लगाऊंगी। लेकिन फिर मैं अपना फ़र्ज़ याद करती हूँ। मैं इंजेक्शन का ट्रे लेकर सोहन के पास गई। सोहन सोया हुआ था। रात के करीब 1:15 या 1:30 बज रहा था। मैंने सोहन को सोते-सोते बोली, सोहन, हम तुम्हें एक इंजेक्शन लगाऊंगी। तो सोहन ने कहा, सिस्टर आप लगा दो। फिर मैं बोली, रोज़ तो हाथ में लगता था, लेकिन आज तुम्हारे डंडे में लगेगा। सोहन मेरी तरफ देखने लगा और काफ़ी देर तक देखते रहा, क्योंकि सोहन को फिर भी मन में ही कहीं ना कहीं मेरे लिए प्यार था, क्योंकि मैं 21 साल की जवान लड़की बहुत ही खूबसूरत थी, पर मैं सोहन से नज़रें नहीं मिला सकती, क्योंकि हम नर्स और पेशेंट का रिश्ता हमारा था। पर सोहन के मन में और मेरे दिल में कुछ चल रहा था। सोहन के पैजामे को मैं धीरे-धीरे नीचे खोलती हूँ और सोहन उधर मुँह करके लेटा हुआ था।
मैं सोहन के डंडे को पकड़ लेती हूँ। सोहन का डंडा काफ़ी लंबा और मोटा था। जब मैं पकड़ती हूँ मुझे गर्माहट का एहसास होता है और मुझे अजीब सा फीलिंग होने लगता है। सोहन का डंडा पकड़ते ही और लंबा और मोटा होने लगता है। सोहन छटपटाने लगता है पर मैं डंडे को नहीं छोड़ती हूँ क्योंकि अंदर से मेरा मन कुछ और करने लगा था और मैं कैसे सोहन के मुंह की तरफ जाती हूँ तो सोहन मेरे दोनों संतरों को दबाने लगता है। मैं मानो बेहोशी होने लगती हूँ। मैं भी सोहन के डंडे को आगे पीछे करने लगती हूँ। सोहन झटके से मुझे अपनी तरफ खींच लेता है। छुट्टी का दिन था इसीलिए कोई स्टाफ और नहीं था। रात का समय था इसलिए लाइट सब बंद थी। मैं सोहन के साथ बगल में लेट जाती हूँ और मेरे यूनिफॉर्म को सोहन धीरे धीरे से नीचे करता है और मेरे अंदर की गर्माहट को उतारता हूँ और सोहन अपना डंडा मेरे कुएं के पास रख देता है। मुझे इतनी गुदगुदी लगती है कि जैसे लगता है कि मैं किसी जन्नत में आ गई हूँ। एक तो मेरी भरी जवानी, उम्र है मेरी 21 साल और सोहन मेरे ऊपर आ जाता है। अपने डंडे को धीरे धीरे मेरे कुएं के पास ले जाता है और धीरे धीरे अपना डंडा मेरे कुएं में डाल देता है और सोहन मेरे कुएं की इतनी खुदाई करता है कि मेरी पूरी गर्मी निकल जाती है और मेरे कुएं से पानी बाहर आ जाता है। लेकिन फिर भी मेरा शरीर शांत नहीं होता है और मैं ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा खुशी मुझे आज मिली है। उसके बाद आज तक मेरी ऐसी खुदाई नहीं हुई। पहली बार मेरी खुदाई हुई और मैं बहुत खुश थी और बाद में सोहन मेरी ऐसी बार बार खुदाई करता रहा। मेरी सारी जवानी सोहन चूसता रहा। बाद में मैं और सोहन शादी कर लिए। हम पति पत्नी के तरीके रहने लगे। यही मेरी कहानी है। ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मोटिवेट हो सके और आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ बना सकें। धन्यवाद।